हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JRV कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में हम बहुपद के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास में जितने भी प्रश्न हैं बहुपद के, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और आप एक एक क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी बहुपद px का ग्राफ दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या है। यानी कि हमें यहाँ पर ग्राफ दे दिया, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो पहली बात ध्यान दीजिएगा कि जो बहुपद दिया है ये x के फॉर्म में दिया है, यहाँ पर दिया है px, ये बहुपद को दर्शाने का तरीका है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो चीज रहता है, ब्रैकेट में जो चीज रहेगा यानी कि x के फॉर्म में दिया है तो x अक्ष पर देखेंगे, अगर y दिया होता तो y अक्ष पर देखते, तो अक्सर हमें x के ही रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि x अक्ष पर ये कितने बार कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट रहा है, यानी कि 2 बार कट कर रहा है। इस ग्राफ में जो भी ये परवलय बना है वो 2 बार x अक्ष पर कट कर रहा है, कि यहाँ पर कट कर रहा है कि यहाँ पर। तो जितने बार कट करेगा उतने इसके शून्य हो जाएंगे। तो 2 बार कट कर रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे, 2। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि 2 इज द राइट ऑप्शन, 2 इसके शून्य हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि शून्य को 6 और -1 वाले कितने बहुपद होंगे। यानी कि शून्यक दे दिया है, किसी बहुपद के शून्यक 6 और -1 दिया है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने बहुपद बनेंगे जिसके ये शून्यक निकल सकते हैं। तो बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या है, पहले ये देखते हैं कि अगर ये शून्यक दिया होता तो बहुपद क्या बनते। तो बहुपद बनाने का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बहुपद बनाने का सूत्र। अब किसी एक को अल्फा माने, किसी एक को बीटा मानिए, तो हमने क्या किया, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। तो चलिए आगे करते हैं, x² माइनस, इसको अल्फा मानेंगे 6, तो यहां पर रखिए 6, फिर यहां पर प्लस लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये -1 लिखेंगे तो ब्रैकेट ऐसे लगा के लिखेंगे चूंकि ब्रैकेट बड़ा वाला रहेगा, फिर यहां पर ऐसे लिख देंगे, उसके बाद x लिखेंगे, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 6 और -1 का गुणा करेंगे, 6 और -1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस तो चिन्ह हट जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा -6। अब इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² -5x -6, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इस शून्यक से ये वाला बहुपद बन रहा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे बहुपद के हमें शून्यक निकालने होते तो हम क्या करते थे, x² -5x -6 बराबर उसके 0 रखते थे, अगर शून्यक निकालना होता था तब। तो इसके शून्यक इतने इतने हैं। अगर मैं क्या करूं कि दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2x² -10x -12 बराबर 0। अब इसका भी आप गुणनखंड करेंगे तो इसके भी शून्यक 6 और -1 आएंगे। ठीक, अगर ऐसे ही मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से एक नया बहुपद बन के आएगा 3x², फिर 3 × 15 हो जाएगा, 15x हो जाएगा, फिर 3 × 6 = 18 हो जाएगा। एक नया बहुपद बन के आया 3x² -15x -18, इसके भी शून्य कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे, 6 और -1। यानी कि अब जितनी बार अलग अलग संख्या, अलग अलग अंकों से गुणा करेंगे, 3 से किए, फिर आगे 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, इस तरह करते जाएंगे, इसके अनंत बहुपद बनेंगे, यानी कि 2 से अधिक, 3 से अधिक, जितना भी बहुत ज्यादा बनेंगे। तो इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बोला है ना कि शून्य को 6 और -1 वाले कितने बहुपद होंगे, तो हमने देख लिया जो मेन बन रहा था इस वाला से, जो मेन बहुपद था वो ये वाला था। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर इसके शून्य निकालने होते तो हम इसको 0 के बराबर रखते,
फिर इसे किसी संख्या से गुणा करेंगे, पूर्णांक से गुणा करेंगे बस जीरो को छोड़कर, नहीं तो वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो अगर माइनस से भी गुणा करते हैं, माइनस किसी संख्या से, उस सब में गुणा करते तो नया बहुपद बन के आता। ठीक, किसी न किसी संख्या से करेंगे तो नया बहुपद बनेगा ही। तो देख रहे हैं कि कोई तमाम बहुपद बन रहे हैं। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि शून्य को इतना और इतना वाले कितने बहुपद होंगे, तो 3 से अधिक यानी कि अनंत बहुपद होंगे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यक होंगे। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो बहुपद दिया है इसके शून्यक निकालेंगे तो दोनों शून्यक कैसे होंगे, धनात्मक होंगे या फिर ऋणात्मक होंगे, या फिर ए और बी दोनों, मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों होंगे, या फिर दोनों समान होंगे। ठीक, आइए देखते हैं। इसके पहले शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए मैंने बताया था कि बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। तो बहुपद दिया, इसको 0 के बराबर रखेंगे। अब क्या कीजिए, 81 का ऐसा खंड कीजिए कि गुणा करने पर 81 आए और जोड़ने पर 18 आना चाहिए। तो 9 9 81 और 9 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9x प्लस 9x। देखिए 9x को 9x जोड़ेंगे 18 से आ जाएगा, और चिन्ह प्लस में है तो इसीलिए मैंने दोनों चिन्ह प्लस में रख दिया। उसके बाद प्लस 81 बराबर में 0। अब देखिए x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 9 प्लस 9 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 9 बराबर में 0। अब इनमें से x प्लस 9 कॉमन है तो x प्लस 9 को कॉमन ले रहा हूं। फिर एक ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x प्लस 9, फिर बराबर में 0। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x प्लस 9 बराबर 0 एक बार, फिर एक बार x प्लस 9 बराबर 0। तो यहां से ये x का मान आ गया -9 और दूसरा भी मान आ गया -9। यानी कि किसी एक को अल्फा मान लीजिए, माना इसको अल्फा मान ले रहे हैं और इसको बीटा मान ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अल्फा और बीटा दोनों शून्य का है, यहाँ पर ऋणात्मक का है, यहाँ पर ऋणात्मक का है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि दोनों शून्य कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने निकाल कर दिखा दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह आप इसको पता करेंगे। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक -1 है। मतलब त्रिघात बहुपद दिया है, तो मैंने बताया था कि जैसे त्रिघात बहुपद है तो चर की अधिकतम घात जितनी होगी उसके अधिकतम शून्य उतने ही होंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होंगे। त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, 3, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 3 है। 3 से कम हो सकते हैं लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगे। 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। उसका एक शून्य दे दिया है, -1 है। तब पूछ रहा है कि अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, इनमें से हमें बताना है। तो हम लिखेंगे कि जब शून्यक -1 दिया है, यानी कि -1 को इसमें रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि शून्यक है और शून्य क्या करता है, पूरे बहुपद को 0 बना देता है। यानी कि यहां पर रखेंगे, यहां पर तो -1 का क्यूब, फिर प्लस -1, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस x की जगह रखेंगे। ध्यान दीजिएगा जो शून्य का आएगा उसको x की जगह, मतलब बहुपद जिस रूप में होगा या फिर y के रूप में है तो y में रखेंगे। ठीक, मैंने x की जगह -1 रखा, फिर यहाँ पर x की जगह -1 रखा, इसका स्क्वायर लगाया, फिर b, फिर यहाँ -1, फिर प्लस में c। अभी किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो देखिए इसको आगे हल करेंगे तो -1 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो प्लस a हो जाएगा, फिर -b हो जाएगा, फिर प्लस c बराबर में 0। अभी पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। फिर क्या करेंगे, यहाँ से c का मान निकालेंगे। c का मान निकालेंगे तो इसको इस साइड रहने देंगे, बाकी सबको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो हो जाएगा 1 -a प्लस में b। यानी कि -1 है तो उस साइड जाएगा तो +1, और प्लस a है तो उस साइड जाएगा तो -a, ये -b है तो उस साइड जाएगा तो +b। यानी कि c का मान हमारा c बराबर 1 -a प्लस b इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि शून्यकों का क्या बोला है, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता था त्रिघात बहुपद में, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता था, -d बटे में a होता है। अब क्या करेंगे, अब -1 को आप मान लीजिए कि ये अल्फा का मान है, बीटा का मान है, या फिर गामा, किसी एक को मान लीजिए। मान लीजिए कि अल्फा का मान दिया है, या फिर आप बीटा भी मान सकते हैं, आप गामा भी मान सकते हैं। तो मैंने माना कि गामा का मान दे दिया है, तो गामा का मान
मैंने -1 रख लिया, बीटा की जगह भी रख सकते हैं या फिर अल्फा की जगह। अब बराबर में क्या लगाएंगे, अब ये डी क्या है, अचर पद है, त्रिघात बहुपद का। इसमें देखिए यहाँ पर इसको ए बोलते थे, इसको बी बोलते थे, इसको सी बोलते थे और इसको डी बोलते थे, लेकिन ये उलझाने के लिए आगे पीछे दिया हो सकता है, लेकिन हम मानक रूप की तरह मानकर चलेंगे। तो डी का मान इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी, चूंकि माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और बटे में ए का मान देखिए क्या दिया है, ए इसको बोलते थे हम ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी होता था। तो यहाँ पर ए का मान 1 दिया है, तो बटे में 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए ये वाला माइनस है तो ए वाला माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बच जाएगा। अब इसी सी का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी का मान देखिए क्या दिया है, 1 माइनस ए प्लस बी, तो सी का मान रखेंगे 1 माइनस ए प्लस में बी, यानी कि अन्य दो शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 माइनस ए प्लस बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर कि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक हैं, यानी कि हमें इसका शून्यक बताना है कि इसमें से कौन सा शून्यक होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखते हैं कि इसके शून्यक क्या होंगे। तो पहले आप क्या करेंगे कि बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, मैंने 0 लिख लिया क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। तो मैंने बताया था कि बहुपद को जब भी शून्यक निकालना हो बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब इस 9 को उस साइड पर छांतर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9, फिर ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी कि √9। फिर करेंगे एक्स बराबर, इसका मान आ जाएगा +-3। ये +-3 क्यों आएगा, क्योंकि आप +3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 आएगा और -3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 आएगा, इसलिए +-3 ऐसे लिखा जाता है। तो इसको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, -3 या +3 ऐसे लिखेंगे, या फिर +3 या -3, यानी कि दो शून्य यही होंगे। इस हिसाब से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, यानी कि ये वाला मैच कर रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बहुपद -t⁻9 + 4t⁻6 + 7t�5 बटे में t�5। अभी पूछा है की घात है, यानी कि हमें बहुपद दे दिया और इसकी घात पूछा है। तो मैंने बताया था कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो किसी दिए गए बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि -t⁻9 + t⁻4t⁻6 + 7t�5। अब ऐसे दिया हो तो आप डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि इसकी घात ना हो, पहले जब बटे में दिया होता है तो सबको अलग अलग करके पूरा काट लेते हैं, जो लास्ट में बचता है उसके आधार पर हम बताते हैं। ठीक, इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूं t�5, फिर बटे में t�5, फिर इसके भी बटे में t�5। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो t⁻9 और ये हो जाएगा गुणा में t⁻−5। जब आधार समान होता है तो घातें जुट जाती हैं, तो जब जुटेगा प्लस लगाएंगे फिर -5 हो जाएगा, फिर t के पावर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी कि घट जाएगा, तो t के पावर 9 में से 5 जाए 4, यानी कि इसका मान आ जाएगा t के पावर 4। और चूंकि ये माइनस है तो इस माइनस को यहाँ पर लगा लिया। उस तरह इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा t के पावर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 6 में से 5 जाए 1 हो जाएगा। उसके बाद t के पावर 5 से t के पावर 5 कट जाएगा। अब जो बहुपद बना ये +7 है, अब जो बहुपद बना वो बना -t के पावर 4 + 4t + 7। अब देखिए इसकी घात क्या है, 4 है। तो अब लिखेंगे कि घात कितनी है, इसकी घात 4 है, ये इसका राइट आंसर है, न कि 9। अब डायरेक्ट नहीं बोलना है आपको कि 9 बहुपद की घात है, नहीं, अधिकतम घात तो है, लेकिन अभी इस पूरे को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हम बताएंगे। तो अब चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित बहुपद की घात बताइए। सेम टू सेम इसी तरह करना है।
जैसे कि 7y की पावर प्लस 5, जैसे कि 7y की पावर 5 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 1, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है 5, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसमें देखिए चर की अधिकतम घात, इसको भी पहले सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करेंगे, y से y कटेगा तो बचेगा y 3 बचेगा क्योंकि 4 है। उसके बाद एक y से एक y कटेगा तो एक y बचेगा प्लस फिर यहाँ पर y से y कटेगा 1, यानी कि ये वाला बहुपद ऐसा बन गया। अब इसमें देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, घात 3 हो जाएगी। ठीक उस तरह इस वाले में देखिए, इसमें देखिए चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो घात कितनी हो जाएगी 2, यानी बहुपद की घात 2 हो गई। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इस सवालों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी घात कितनी है। ये बहुपद दे दिया है तो इसको पूरा पहले सॉल्व करेंगे, ये सबके साथ बटे में जाएगा, इसके साथ फिर इसके साथ इसके साथ इसके साथ सभी के साथ, फिर ऊपर नीचे देखेंगे क्या कट हो रहा है तो उसको सबको काट लेंगे, फिर जो बहुपद बनेगा उसकी घात बताएंगे, वो एक्चुअल में बहुपद की घात होगी। और यहाँ पर भी देखिएगा चर राशि की अधिकतम घात जितनी होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे पूछेंगे इसमें तो चर है ही नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि इसका मान जो हो जाएगा किसी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे में फिर कितना आ जाएगा -10, फिर वही बात हो जाएगी। ठीक, या फिर आप चाहे तो आप y की पावर 0 लिख सकते हैं, z की पावर 0 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह आप इसकी घात इन तीनों की घात मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स विद टाइम स्टैम्प के साथ बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 8वां नंबर कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का प्रकार घात के आधार पर लिखिए। यानी कि हमें बहुपद को देखकर बताना है कि ये किस प्रकार का बहुपद है, यानी कि रैखिक बहुपद है या द्विघात है या फिर त्रिघात है, इस तरीके से हमें बताना है। तो पहला बहुपद है PFP, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है इसका मतलब होता है कि जो बहुपद आने वाला है वो P के फॉर्म में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बहुपद P के फॉर्म में है। अब इसमें देखना है कि ये किस प्रकार का बहुपद है, इसके घात को देखकर बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिकतम घात देखेंगे। ठीक, छोटी घात से हमें नहीं मतलब है, हमें सबसे अधिकतम घात देखना है। तो यहाँ पर देखिए इन सब में अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसके आधार पर ये कौन सा बहुपद है, ये है द्विघात बहुपद। जितना घात रहेगा वही कहलाएगा द्विघात बहुपद, बस यही हमें बताना है। फिर उसी तरह अगला में देखिए अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा चतुर्थ घात बहुपद। क्या हो जाएगा चतुर्थ घात बहुपद। और अगला देखिए दिया है ये जेड के फॉर्म में दिया है। अब इसमें देखिए अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात 1 है, तो ये किस प्रकार का बहुपद हो जाएगा रैखिक बहुपद, क्योंकि रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो इसमें देखिए अधिकतम घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ये कैसा बहुपद हो गया रैखिक बहुपद, ये हो जाएगा अपना रैखिक बहुपद। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो आप कहेंगे चर दिया ही नहीं है, चर दिया नहीं है तो कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या दिया है x दिया है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं या करके 3 इंटू एक्स के पावर 0, क्योंकि x ही क्यों लिखेंगे y या फिर कुछ और क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में x दिया है, यानी कि जो बहुपद आने वाला है वो x के फॉर्म में आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी संख्या की पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 तो डायरेक्ट 31 नहीं होगा बल्कि इन दोनों के बीच में गुणे का साइन है तो गुणा होगा, तो 3 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, वही फिर से प्राप्त हो गया। इसलिए हम इसको 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कि इसकी अधिकतम घात क्या है, इसकी अधिकतम घात 0 है, तो एक कैसा बहुपद हो जाएगा अचर बहुपद, क्योंकि मैंने बताया था कि जिस बहुपद में चर राशि की घात कुछ होती ही नहीं है, मतलब कोई चर राशि नहीं होता है, वो अचर बहुपद कहलाता है। तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा अचर बहुपद, ये हो जाएगा अपना अचर
बहुपद। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्यू एक्स जो दिया है, क्यू ब्रैकेट में एक्स बराबर √5 √2 बटे में 5 इंटू एक्स के पावर 3 प्लस 1, ये किस प्रकार का बहुपद है। और आर ब्रैकेट में टी बराबर -t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 4t के पावर 3 बटे में t, ये किस प्रकार का बहुपद है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको पहले इस टी को सभी के साथ बटे में दे देंगे, फिर उसके बाद ऊपर नीचे जो भी कटेगा काट लेंगे, उसके बाद देखेंगे अधिकतम घात कितना है, तब बोलेंगे कि बहुपद का प्रकार ये है। आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ। अब चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 9वां नंबर कि के किस मान के लिए बहुपद 2x² + x + k का शून्यक 3 होगा। यानी कि हमें k का मान बताना है कि k का मान क्या रखा जाएगा कि इसका शून्यक 3 निकल जाएगा। तो क्या करेंगे कि जब भी बोलता है कि k के किस मान के लिए इतने का मान, बहुपद इतने का शून्यक 3 होगा, तो हम जानते हैं, पहले लिखेंगे हल में, हल जो दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है क्या दिया है, बहुपद दिया है, हम मान लेते हैं माना ये बहुपद px के फॉर्म में दिया है, तो 2x² प्लस x प्लस k इतना दिया है, बहुपद ये इतना दे दिया। और बोला है शून्यक दिया है, शून्यक कितना दिया है, शून्यक दिया है 3। यानी कि अगर 3 का मान इस पूरे बहुपद में रखा जाए तो पूरा बहुपद शून्य के बराबर होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि शून्यक निकालने के लिए 0 बहुपद के बराबर 0 रखते हैं, और जो शून्यक निकल जाएगा अगर उस शून्य को बहुपद में रखेंगे तो पूरा बहुपद का मान 0 आ जाएगा। तो आइए इस 3 यानी कि शून्य को इस बहुपद में रखते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2x² प्लस x प्लस k बराबर 0 कब होगा, जब शून्यक यानी कि x की जगह जो भी शून्यक दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया है तो 3 रख लीजिए, और यहाँ पर भी 3 रखिए, प्लस k बराबर में 0। अब इस सबको हल करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 गुना का 18 और प्लस में 3 प्लस k बराबर 0। अब देखिए 18 और 3 21 हो जाएगा, और 21 को जब उस साइड भेजेंगे तो -21 हो जाएगा, यानी k का मान आ जाएगा -21। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेम टू सेम 10वां क्वेश्चन दिया है कि k के किस मान के लिए बहुपद 3x² + 4x + 2k का शून्यक -2 होगा। तो जैसे मैंने 9वां सवाल बताया उसी तरह सेम टू सेम आपको 10वां सवाल भी करना है, तो आप इसे होमवर्क में करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है उसी तरह सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। 11वां नंबर दिया है कि यदि बहुपद fx = ax² - 3 ब्रैकेट में a - 1 इंटू x - 1 का 1 शून्यक 2 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। दिया 1 शून्यक 2 है, यानी कि शून्यक यानी कि x के स्थान पर जो भी x दिया है, x y जो भी दिया हो उसके स्थान पर अगर 2 यानी कि इसका शून्यक जो दिया वो रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। रख देंगे तो पूरा बहुत पहले 0 के बराबर हो जाएगा, फिर जिसका मान फाइंड करना है उसको पक्षांतर करके मान फाइंड कर लेंगे। तो उसी तरह करते हैं। तो हल में पहले लिखेंगे, हल में दिया है जो उसको छाप लीजिए। दिया है क्या दिया है, बहुपद यानी कि fx = ax² माइनस, और एक बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या दिया है, x दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, और ये बीच में ब्रैकेट है, यानी कि ये तीनों गुणन फॉर्म में है। तो x को मैं इस साइड कर देता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी। फिर माइनस में 1 ये दिया है, और शून्यक क्या दिया है, शून्यक, और शून्यक दिया है 2। तो आइए अब इसे करते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि ax² - 3x a - 1 बराबर में 0। कब 0 होगा, जब ये शून्यक का मान देव रखेंगे, मतलब शून्यक जो दिया उसका मान रखेंगे बहुपद में, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे, x के स्थान पर ही शून्यक रखेंगे। क्यों, क्योंकि जो fx ब्रैकेट में जो दिया है ये दिखा रहा है, मतलब बता रहा है कि जो बहुपद होगा वो x के फॉर्म में होगा। तो आइए ये x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2, तो मैंने यहाँ पर छाप दिया 2, उसका स्क्वायर, फिर -3 करके
फिर इसके स्थान पर 2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर a माइनस 1, फिर माइनस 1 बराबर में 0, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और चूंकि 4 और गुणे में a है तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 3 गुना के 6। अब उस 6 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a हो जाएगा। ठीक, चिन्ह के साथ करेंगे तो ये माइनस था, यहाँ पर प्लस था, तो माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये जो 6 था पूरा, 6 का 1 में करेंगे, पहले चिन्ह का चिन्ह कर लेते तो माइनस और कोष्टक मतलब गुणा, तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, और 6 है पूरा, 6 का 1 में करेंगे 6। ठीक, अब माइनस 1 बराबर में 0। अब इसे हमको पूरा हल करेंगे तो 4a में से 6a जाए, उल्टा घटा रहे हैं तो क्या होगा माइनस 2a होगा, और 6 में से 1 जाए प्लस 5a, अब बराबर में 0, तो हो जाएगा 2a, क्योंकि 2a माइनस में तो उसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस में 2a बराबर 5। अब a का मान फाइंड करना है तो a बराबर हो जाएगा 5 बटे में 2, यानी कि ये 2 और a गुणा के फॉर्म में है, तो इस साइड 2 को लाएंगे तो भाग के फॉर्म में हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, और जो चीज ना समझ में आए वीडियो को बैक करके बार बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा, ताकि ऐसा ही आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहे और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।